हेलो यू गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग सबको, छोटू की तरफ से भी है ना, छोटी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। सो अभी ये फीड ले रही है, 9:40 हो रहा है। सो इसका उठने का टाइम ऑलमोस्ट यही होता है, 9-9:30। कभी कभी ये मेरे साथ भी उठ जाती है 6:30। जब मैं उठती हूँ 6 o'clock या 6:30 तो ये मेरे साथ उठ जाती है, फिर फीड लेके वापस सो जाती है। कई बार जगी रहती है, तो ऐसा होता है। तो आज मैं इसका रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली थी, तो उसका एक ऑप्शन जो वीडियो थी, ऑप्शनल वीडियो सी सेक्शन रिकवरी वाली, वो तो आ गई थी, लेकिन ये बेबी रूटीन वाली पेंडिंग थी। सो ये मैं शूट करने वाली हूँ। शूट करने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, बट होता है कि इसका ये कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी ये लंबा टाइम तक फिर वापस फीड लेके सो जाती है, कभी कभी ऐसा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। बट ऑलमोस्ट इसका टाइम यही है कि 9-9:30 उठती है एंड देन फीड लेती है ये। सो इसका फीड टाइम इज़ ओवर और अब हम शुरू करते हैं इसका ऑफिशियली रूटीन। अब हम इसका ऑफिशियली रूटीन शुरू करते हैं। क्या करती है, कैसे क्या क्या मेंटेन कर रखा है मैंने इसका रूटीन। मैंने बताया जैसे 9:30 उठ जाती है। सो मॉर्निंग ये पता है क्या कर रही थी, मेरा फ़ोन ऐसे था, अब इसके चेहरे पे जैसे होता है ना कि मुझे सामने से दिख रहा है। सो इस तरीके से इसको लग रहा था कि फ़ोन में कोई मुझसे बात कर रहा है, मैं इसको दिख रही हूँ तो ये उससे बात कर रही मम्मा दिख रही है, मम्मा दिख रही है, हाँ हाँ, बातें करो, हाँ बातें करो। कच 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 कुछ कुछ कर दे इसको, गुदी गुदी कर दे इसको। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना भी नहीं बोलना होता बेटा। आजकल ये आदत इसकी ऐसी पड़ी है कि कपड़ों को खींच खींच के ऊपर, और सोएगी तो हमेशा पेट को ऐसे करके निकाल के सोएगी। नो नो नो, मुंह में हाथ नहीं लेना है। सो स्टार्ट हो जाता है 9:30 से। और अब हम इसको थोड़ा सा फीड दे दिया। मैं मॉर्निंग में इसको फार्मूला फीड देती हूँ जैसे ही होती है, क्योंकि रात में काफ़ी टाइम से भूखी होती है। बीच बीच में मैं फीड करवाती हूँ, बट एक होता है कि अच्छे से इसका पेट भर जाएगा। अब ज़्यादा भी नहीं पिलाना होता, क्योंककि आप इमीडिएटली अगर मसाज शुरू कर दोगे तो फिर इसके उल्टा भी करते हो आप इसको, तो फिर टमी पे प्रेशर पड़ता है और फिर निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसको इसलिए थोड़ा सा मैंने अभी खेलने का टाइम दिया है, पिला दिया। अब इसके आधे घंटे बाद मसाज करूँगी। 9:45 हो रहा है अभी। सो मैं इसकी 10:15 10:30 तक मसाज करूँगी एंड देन 11 बजे तक इसको नहला दूँगी। अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है मेरा रूटीन, क्योंकि ऑफिस जाऊँगी 2 महीने बाद, तो वापस से फिर मेरे को रीशेड्यूल करनी पड़ेगी चीज़ें। तो वो भी कैसे मैनेज करूँगी वो सब हम देखेंगे कि कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है। सो यस, अब इसके है फ्रेश होने का टाइम कि ये कब फ्रेश होती है। अगर ये सुबह 6:30 मेरे साथ उठ जाती है और ये जगी रहती है, सोती नहीं है, तो ये इमीडिएटली उसी टाइम फ्रेश हो लेती है, आधे से घंटे में। लेकिन इसका अभी पॉटी रूटीन जो है, अब ये उठ के ये एक दिन भी पास नहीं करती। टच वुड ना, इसका डाइजेशन बहुत अच्छा है। और लेके बर्पिंग जो डकार होती है वो भी प्रॉपरली ले लेती है, दूध पी के भी। और इसका पॉटी रूटीन भी अच्छे से बना हुआ है, हर दिन पॉटी करती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी बाई चांस मिस हो जाए तो वो बात अलग है, बट ये चीज़ है। और इसका अब इतने छोटे बच्चे का मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने बनाया है या हमने कुछ इसको ऐसा किया है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करवाई है, बस ये डाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना कर लेती है। जैसा मैंने बताया कि मैंने एक कोलिक रोल ऑन ले रखा है, जो मैं शुरू से इसके नेवल के आसपास, नाभि के आसपास लगा देती हूँ, वो ले रखा है। और अजवाइन मैं खाती थी लड्डू, अभी मैंने बंद कर दिया। अभी मैं सिर्फ जीरा पानी पी रही हूँ सुबह उठ के, खाली पेट। सबसे पहला जो पानी जाता है वो जीरा वाटर जाता है, वो मेरी बॉडी में मुझे टोन्ड होने में भी हेल्प करेगा, प्लस दूध आने में भी हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में, प्लस थर्ड थिंग है कि बेबी के डाइजेशन में भी हेल्प करेगा एनी हाउ। सो चलिए हम अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। अभी इसके प्ले टाइम है, खेलेगा ये। देखो मैंने जैसे बताया था ना, इसकी हैबिट हो गई है। इसने ना पेटू दिखाना शुरू कर दिया है, पेटू दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, देखो फिर ले गया। अभी तो नीचे किया था मम्मा ने, छोड़ दो ना। तो मैं इसको ना ऐसे नीचे कुछ भी बिछा के, अभी इसकी मैट ली नहीं है हमने, तो मैं बस ऐसे ही नीचे बिछा के इसको लिटा देती हूँ, ताकि ये जो है अब खिसकने लगी है, पलटी मार के आगे खिसकने लगी। तो बेड पे तो मैं, जब मैं आसपास नहीं रहती तो सुलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि कहीं गिर ना जाए। बहुत ब्लेस यू,
सो इस 10:30 ऑलरेडी मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर लिया है इसके प्ले टाइम के अंदर, और अब इसका टाइम हो गया मसाज का। मसाज कर देती हूँ एंड देन फिर मेरे जो कुछ पेंडिंग काम होते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह सही करना मेरे रूम की, और कपड़े मशीन में डालना, इसको नहलाना, ये सब काम, क्योंकि इसको मसाज के बाद गैप देती हूँ नहलाने और इसके बीच में आधे घंटे का। अब पहले मैं 1 घंटे का देती थी, अब तो गर्मी आए तो मैं आधे घंटे का गैप देती हूँ। मालिश के लिए आई यूज़ कोकोनट ऑयल, सिंपल। पहले मैं यूज़ करती थी फिगारो का ऑलिव ऑयल और ये सब, लेकिन फिर मैंने सब कुछ बंद करके सबसे बेस्ट है नारियल का तेल। इसकी मालिश का सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड दिन भर में इसके साथ इसी टाइम होता है। तो मालिश करती जाती हूँ, इससे बात करती जाती हूँ। आजकल इसने बात करना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है। थोड़ी सी आवाज़ करते ही जैसे ही आप बात करने लगोगे बहुत तेज़ इंटरेक्ट करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। अगर रेगुलरली बात किए जाओ तो ये करती रहती है। तो इस तरीके से इंटरेक्ट करते करते, बातें करते करते, इसको भजन सुनाते सुनाते मैं जो है इसकी मालिश करती हूँ और बहुत अच्छे से मालिश करवाती है। टचवुड पूरे मालिश प्रोसेस में ये चूं तक नहीं करती है, अदरवाइज़ बच्चे बहुत रोते हैं ना मालिश के टाइम पे। इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ, इससे बहुत अच्छे से बातें करती हूँ, लिटरली इसको भजन सुनाती हूँ, कुछ भी नाम लेती हूँ भगवान का तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। तो इस तरीके से इसके साथ में इंटरेक्ट करते करते मालिश कब ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता, और ये बहुत एंजॉय भी करती है। एक्चुअली बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं ना कई टाइम, बट इसके कहीं गुदगुदी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसी टाइम पे इसका जो है टमी टाइम हो जाता है। तो अच्छा खासा देखो पूरा खिसकने की कोशिश करती है और खिसक जाती है थोड़ी थोड़ी तो ये देख लो, फिर लेट जाएगी, थोड़ी देर सो जाएगी, फिर खिसकती जाएगी, ऐसे करती करती पूरा इसका रूटीन शुरू हो गया आगे खिसकने का। बात बोलो बोलो, अरे बाप रे। हाँ, तो अभी 11 बज गए हैं और अभी इसको नहला के लाई हूँ फटाफट से। मैंने कहा था ना आधे घंटे का गैप देती हूँ मैं, सो आधे घंटे का गैप देने के बाद इसको नहला के लाए हैं हम। ये नालिया अभी भी बिजी है तू। टावल खाएगा, टावल के साथ फिंगर खाएगा तू। टकलो इसको नहला दिया है। अब मैं आफ्टर बाथ, नहलाने के बाद का इसका रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये है कॉलिक रोल ऑन, जिसकी मैं बार बार बात करती रहती हूँ। इसको नेवल के आसपास, नाभि के आसपास राउंड राउंड लगा देती हूँ डेली नहलाने के बाद, तो इसका डाइजेशन भी सही रहता है, इसको कॉलिक नहीं होता। और टचवुड 4 महीने में इसको एक बार भी कॉलिक नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद मैं नेज़ल ड्रॉप में थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ, ताकि हल्की सी भी अगर जुकाम हो तो इसको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल सलाइन वाटर होता है तो प्रॉब्लम नहीं करता। फिर विटामिन डी ड्रॉप्स और फिर लोशन। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मदर स्पर्श के यूज़ कर रही हूँ मैं, अभी एक्सपेरिमेंट ही करती हूँ, कभी बेबी ऑरिगेनो का, कभी इसका मदर स्पर्श का। तो इस तरीके से मैं हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करी स्ट्रिक्टली। बाकी जॉनसन्स बेबी तो करना ही नहीं है। आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बच्चों के भी जो आयुर्वेदिक है। दीवा तैयार हो गई, इसको तैयार कर दिया है। करते करते 12 बज गए हैं, बस 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। अब इसको मैं दूंगी दूध फॉर्मूला, और ये क्योंकि अब लंबे टाइम के लिए सोएगी, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो सोएगी ऐसा है। और आज ना सोए तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज जो है इसका ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम होता है। देखो अभी सीधा गिरा पटाख से 2 सेकंड नहीं लगते इसको पलटने में ना। तो ये इसका रूटीन है। उठते एक बार फीड लेती है, बीच में मैं जो है ये खेलते खेलते अगर इसको भूख लगती है फिर अपना फीड दे देती हूँ। सोने के लिए ये वाला फीड दूंगी, और फिर ये लास्ट फीड है फॉर्मूला, डायरेक्ट फिर नाइट में दूंगी। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी इसको हम दूध पिला देते हैं क्योंकि इसको बहुत भूख लग रही है। ये देखो आप 12:10 हो रहे हैं, और यहाँ हमारा चीकू सो चुका है छोटा वाला। बस इसको दूध पिलाया, पूरा दूध भी नहीं फिनिश किया, उससे पहले ही इसको नींद आ गई। मैं कह रही थी ना नहाने के बाद ये पटाख से सोती है एकदम, क्योंकि खेल ली, मालिश और नहाने के बीच का जो टाइम था उसमें नहलाया और बस सो गई। तो ये हमारा 12:30 पे सोए था और अभी 2:40 हो रहा है, और हमारा चिक्कू अभी उठ गया है छोटा वाला। और ये क्या कर रहे हो? लेटा था चुपचाप, किसी को नहीं पता कि ये उठ गया है। और देखो 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 देखो, निकाला ना अंगूठा मुंह में। इसको लगता है बॉटल है मुंह में तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, है ना। आराम से मैं लेटा रहता हूँ, ना मैं रोता हूँ ना मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं बस आराम से सोता रहता हूँ, है ना। मम्मा को डिस्टर्ब भी नहीं करता। इसका यही चलता रहता है ऑलमोस्ट 1 घंटे। कभी उठ जाएगी, अब थोड़ी देर में फिर सो जाएगी, उठ जाएगी, सो जाएगी, ऐसे चलेगा 4-5 बजे तक आराम से। इस बीच में मेरे को थोड़ी पढ़ाई करनी होती है, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, इधर उधर के काम निपटाने होते हैं वो कर लेती हूँ।
सो हाँ जी गाइस, 5:20 हो रहे हैं और अभी जस्ट मैं भी उठ के आई हूँ। सो गई थी 5 बजे के आसपास, नींद खुली मेरी। सो अभी जस्ट मैं भी उठ के आई हूँ और स्टिल शी इज़ स्लीपिंग। बीच में एक बार उठी थी, वापस दूध पिया, मैंने अपना फीड दिया एंड देन सो गई। तो ऐसा कुछ इजी सा रूटीन है, टचवुड, ऐसा कुछ मेसी सा कुछ नहीं है कि बार बार उठ रही है या अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, इतनी बजे ये हो रहा है, इतनी बजे। बहुत सिंपल सा रूटीन है जो जा रहा है, आप देख ही रहोगे। अब मैं अपना चाय वाय बना के पीऊँगी। ये जितनी बजे तक भी, अभी थोड़ा और सोएगी तो ठीक है, उठेगी तो ठीक है। मैं अपने किचन में शाम की तैयारी करने लग जाती हूँ। डिनर की इस टाइम पे थोड़ा करके रख देती हूँ, करती रहती हूँ, फिर उसके साथ खेलती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, फिर उसको ले लेते हैं या फिर पीछे नीचे बिछा के सुला देती हूँ। तो अभी तो वो सो रही है तो मैं अपना चाय वगैरह पी लेती हूँ। सो ये रहा हमारा बच्चा, इसका प्ले टाइम है। खेलने के बाद दूध पी ले तो मस्त ये टमी टाइम लेके या वैसे सीधा लेट के मस्त खेलती है यहाँ पे। अभी अब थोड़ी देर में अपना काम कर रही हूँ, सब्जी बना लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, फिर आटा लगाने के बाद इसको घुमाती हूँ। बहुत गर्मी है भाई, इतने पसीने पसीने दिख रहा होगा, एकदम पसीना पसीना हो जाता है अंदर। तो दिस इज़ हर फेवरेट पोजीशन। ऐसे पोजीशन में ऐसे बिठा लो और इसको घुमाते रहो। तो मैं बाहर भी ले जाती तो मोस्टली ऐसे हो जाता है कि इसको ऐसे ले जाओ है ना टकलू? टकलू के थोड़े थोड़े बाल आने शुरू। भागो 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 भागो। रुको, 1 मिनट रुको। उसको बाहर घुमाया, थक जाती है, इस टाइम को एक और नैप लेती है वो। इसके बाद सीधा 9-10 बजे लेती है डायरेक्ट ना, खेल के। रात नहीं हुई, अभी 7:30 हुए हैं। तो ऐसे ही होता है, 7-7:30 फिर सो जाएगी, आधे घंटे के लिए फिर सोएगी और फिर अभी सो रही आराम से। मैं अपनी रोटी वोटी बना लूँगी, फिर ये उठ जाएगी, इसके पापा आ जाएंगे तब तक, तो वो देख लेते हैं। फिर रात को ये 10 बजे के आसपास सो जाती है। कोशिश जारी है पैरों को पकड़ने की। और अभी 10 बज गए, अब ये उठ गई है, आधे घंटे से उठी हुई है तो इसका यही रूटीन चलता रहता है। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? ये तो नहीं छोड़ेगी। ओहो भैया क्या हो गया इतना देखो, इसको पेट पे कुछ नहीं चाहिए। तुम हटाओ, वापस से करेगी, हटाओ वापस से करेगी, ऐसा करती है। फोन देखती है प्रॉपर। हाँ पकड़ लो। ये मस्त उठ गई थी, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए खेली, एक घंटे के आसपास खेली और वापस से सो गई है। आप लोग कहोगे कितना सोती है ये, कितना रिलैक्स होता हूँ मैं, बट लिटरली मतलब ये फिर से 9 बजे के आसपास सो गई है। अब थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि हल्की नींद में है, जग रही है, बार बार उठ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ठीक है। फिर से सो गई है, उठ जाएगी 10 बजे के आसपास, फिर थोड़ी देर खेलेगी, फिर सो जाएगी, फिर लंबा सोएगी। लाइट बंद होने के बाद में शी नोज कि हाँ अब तो लंबा सोना है। तो ये ऐसा कुछ रूटीन चल रहा है इसका। मैं अभी घूम के आई हूँ तो इसलिए मुझे बहुत पसीना पसीना हो रहा है। तो आई होप ये रूटीन देख के आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे रूटीन बनाना है न्यू बेबी का, या क्या क्या एफर्ट करने हैं और क्या टाइम वाइज क्या क्या करना है, कैसे अपने लिए भी टाइम निकालना है और क्या करना है। आई होप कुछ तो पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे इस वीडियो में और लगे हों, और कुछ भी सजेशंस हो और कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व किया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे करना चाहिए जो मैं नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, जो कि मुझे भी हेल्पफुल होगी और आगे मैं उसको यूज़ करूँगी तो मैं औरों को भी बताऊँगी, शेयर करूँगी, तो वो चीज़ सबके लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मुझे कमेंट डाउन करके ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।